औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जनाब अबू दरदा का वाक़या है। क्योंकि आप हमारा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये मौसर मालूमात आप तक पहुँचाते रहें, और हमारी हौसला अफजाई उसी वक्त होती है जब आप हमारी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये मालूमात आप तक पहुंचती रहें। तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी जनाब अबू दरदा मरीज़ हो जाते हैं और बाकी सहाबा कराम जनाब अबू दरदा से मिलने के लिए जाते हैं। तो जनाब अबू दरदा से की इयादत के लिए जब वो लोग जाते हैं तो पूछते हैं, अहवाल पुरसी करते हैं और पूछते हैं कि आए अबू दरदा, आपको कोई चीज़ चाहिए? तो कहता है कि नहीं, मुझे अपने गुनाहों की मग़फ़रत चाहिए। तो उस वक्त बाकी सहाबा कराम पूछते हैं कि ऐ अबू दरदा, क्या आपने तबीब को चेक कराया है? क्या आपने तबीब से कोई दवाई ली है? तो कहता है कि तबीब ही ने तो मरीज़ किया है। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हम सब को बताना चाहता है कि शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला ने ही तो मरीज़ किया है। तो फिर ये सहाबा कराम उससे पूछते हैं कि ए अबू दरदा, फिर ये बता कि इलाज में क्या है? तो वो तबीब क्या कहता है? तो उस वक्त जनाब अबू दरदा कहते हैं, तबीब कहता है कि जो जब मेरी मर्जी होती है मैं कहता हूँ और वो हो जाता है, यानी कुन फयकून। तो उसका जनाब अबू दरदा का जो इशारा था वो अल्लाह ताला की तरफ था, इसलिए कि हदीस में आया है कि जिस्म की ज़कात जो है वो बीमारी है और मोमिन हर 40 दिन में एक बार ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है, हदीस में आया है। तो उस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये किस किस्म की तकलीफ़ हो सकती है, कि किस के? तो आपने फरमाया कि वो पाँव का उलझने से लेकर बड़ी से बड़ी तकलीफ़ तक भी हो सकता है। तो ये तकलीफ़, ये मुसीबत जो होती है मोमिन के लिए गुनाहों का किफ़ारा होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें अपने ऐसे हमारे लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करता रहे ताकि हम उसको याद करते रहें। इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मैं ये चाहता हूँ कि ना मैं बिल्कुल तंदुरुस्त रहूँ कि ताकि आपको भूल न जाऊँ, और ना मैं ये चाहता हूँ कि हर वक्त मुसीबत में रहूँ और उसकी वजह से कमज़ोर हो जाऊँ और आपकी जो इबादत है वो न कर सकूँ। मैं वो कहते हैं कि मैं बैन रहूँ कि कभी बीमार हो जाऊँ ताकि तुझको याद करूँ और फिर तंदुरुस्त हो जाऊँ ताकि तेरा शुक्र अदा करता रहूँ। दोस्तों, ये बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से जो होती है ये एक नेमत है, ताकि ये गुनाहों का किफ़ारा होती है। इस पे इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर